अब तो कुछ नहीं भाए, आपके सिवा अब तो कुछ नहीं भाए। पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता। तुमरे सिवा अब कुछ नहीं भाता, तुमरे सिवा अब कुछ नहीं भाता। गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। नारायण 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 नारायण। इल्लोपनिषद दाराशिकों ने बनाए और दाराशिकों ने बहुत सुंदर बात लिखी। औरंगजेब के भाई थे, बड़े सज्जन आदमी थे। जैसे रैहाना तैयब, बख्तू बीबी, विशाल मगज की, विशाल हृदय की धनी थी वे आत्माएं। ऐसे ही मंसूर और सुकरात, शर्मद फकीर भी बड़ी ऊंची सूझबूझ के धनी रहे। और वही ऊंची सूझबूझ मानव मात्र को स्वधर्म में प्रतिष्ठित कर देती। 5233 वर्ष पहले युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने सभी मानव मात्र के लिए जो बात कही, वह बात बख्तू बीबी के जीवन में, रैहाना तैयब के जीवन में, बाबा फरीद के जीवन में, अहमद साहब के जीवन में, सुकरात के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, कबीर जी के जीवन में, जनक के जीवन में, लीलाशाह बापू के जीवन में आंसू मल में से बन गए।
तुम्हारे बाप के जीवन में, जिसके भी जीवन में वो बात आई, उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया। उसका मस्जिद जाना सफल हो गया, मंदिर जाना सफल हो गया, पूजा स्थलों जाना सफल हो गया। अगर इस बात को जिसने जान लिया, बात बड़ी ऊंची है और बहुत सरल है और सभी के काम की। कल शाम को संध्या को हम चेन्नई थे, मद्रास। वहां के लोगों में भी श्रद्धा तो थी खूब, इतना बेचारे दौड़ दौड़ के गाड़ी के नजीक आते थे, इतना बस बल हार जाते थे। मैंने 2 दिन के सत्संग में उन लोगों को यही बात समझाई और महसूस कराई कि धर्म तो बहुत लोगों के जीवन में है, धार्मिक भावना श्रद्धा है, लेकिन धर्म का फल जो हमारे जीवन में महकना चाहिए, धर्म का रस जो हमारे जीवन में आना चाहिए, धर्म का दर्शन जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो जितने अंश में होता है उतना हम धनभागी हो जाते। और मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सभी जाति के लोगों को कि जितना आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी उतनी नैतिकता टिकेगी समाज में, घर में, खानदान में, और उतनी भौतिक वस्तुएं आपके लिए सुखदायी होगी और खिंच के आएगी। जितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी ईमानदारी की, उतनी नैतिक और भौतिक सफलताएं आपके चरण चूमेगी। अगर आध्यात्मिक उन्नति को पीठ देकर कोई भौतिक उन्नति या सुख चाहता है तो सूरज को पीठ देके छाया को पकड़ के सुखी रहने की गलती करता है। देख लो सीजर को, हिटलर को, सिकंदर को, रावण को, कंस को, और भी कई अनगिने नाम मिल सकते। माताएं बहनों के जीवन में भी जितने अंश में आध्यात्मिकता है, जितने अंश में स्वधर्म है, उतने अंश में वे महान हो जाती। लिखा गया है कि सती का क्या कर्तव्य है। सती पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती। तो ये संविधान है, ऐसा नहीं कि पति के बल से सती में चमत्कार आते। सूरज की गति रोक देती है, मृतक को जिंदा कर देती है, बरसात कर देती है। सतियों के जीवन में बड़ी शक्तियां देखी गई। तो पति तो शराबी, कबाबी, जुआरी, रंडीबाज है, फिर भी सती अपना स्वधर्म पालती है। तो ये संविधान है भगवान का, ऋषि मुनियों का नियति है, उससे वो सती में बल आ जाता है। उसका पति तो देखते ही बनता है कि कितना लाचार, मोहताज और 2 कौड़ी का जीवन है, लेकिन सती अपना केवल कर्तव्य निभाती है कि पति चाहे कैसा भी हो, मैं अपना कर्तव्य निभाती। तो सती के अंदर बल आ जाता है। और पति दम, बिना का दम में भी अगर पत्नी सतीत्व निभाती तो बल आ जाता है। तो जगत पति तो हमारा दमदार है बाबा। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो गई, ऐसा जगतपति जगदीश्वर है। उसके प्रति हम अगर अपना कर्तव्य निभा दें, बस हो गई, मौज हो गई, मौज। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। मैंने कराची में भी सत्संग किया था, गाजी अब्दुल्ला दरगाह मैदान में।